स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सीधी बात आपके साथ में। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ। अभी कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट किए थे। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप ये बताइए कि जो अभी अंजलि का केस हुआ है, इसके अंदर क्या सज़ा उनको हो सकती है? और 302 पे जैसे आपने देखा होगा कि खुद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने उसमें हस्तक्षेप किया। देखिए, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। पुलिस जो है, उसकी अपनी लिमिटेशन है। कानून का अपना एक दायरा है। तो क्या होता है, किसी परफेक्ट मर्डर को मर्डर साबित करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक इंटेंशन और एक मोटिव। तो अगर यदि आप उसमें देखें कि वो पहले तो वो एक हादसा है, और जब वो लड़की अचानक उसके आ जाती है गाड़ी के नीचे, लेकिन उसके बाद फिर वो उसको आगे पीछे करते हैं। तो किसी चीज को आगे पीछे करने का मतलब कि ये सीधा इंटेंशन हो जाता है कि हमने उसे मारना है। लेकिन फिर उसको घसीट के ले जाना, ये भी एक बात हो सकती है कि भई आपने अब ये सोच लिया कि भई ये मर जाएगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा और कई रास्ते बिगड़ जाएगी। तो यहाँ ये तो सीधी-सीधी सी बात है कि उनकी इंटेंशन तो है कि भई अब उनकी पहले इंटेंशन नहीं थी, पहले एक हादसा था, पर उसपे एकदम गाड़ी चढ़ा देना और फिर उनके जो कृत्य हैं, मान लीजिए उनकी इंटेंशन भी नहीं है, लेकिन जब जो उन्होंने जो भी एक्ट किया है, उसको घसीट के ले आना, ये बात क्लियर थी कि वो मर जाएगी, वो मर गई होगी और मर जाएगी, ये उनको मालूम था। तो ये इंटेंशन है। यहाँ तक मोटिव का सवाल है, पुलिस को मोटिव सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो मर्डर होता है, जैसे मान लीजिए आप मान के चलिए कोई मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। अब बी के पास पैसा है, उसके घर के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी है, जेवरात पड़े हैं। अब मिस्टर ए को पता है, तो मिस्टर ए जो है चाहता तो वो संपत्ति है, यानी कि जिसके पास जो माल पड़ा है, जो उसके पास जेवरात पड़े हैं, जो के पास पैसा पड़ा है, धन पड़ा है, उसको लेना चाहता है। ठीक है, तो मोटिव उसका ही है, लेकिन उसका अब उसने उसको मारना है जरूरी। इंटेंशन है उसकी कि अब मुझे मारना पड़ेगा। और मोटिव क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज के पीछे मोटिव, क्योंकि क्या है कि वो जो लड़के थे, वो किसी भी तरीके से उनकी जो पुलिस ने कॉल डिटेल करी, जैसे कि मुझे और तमाम न्यूज़ चैनल से पता लगा, कुछ अपने भी सोर्सेस से मुझे पता लगा है। तो उसमें ये मालूम हुआ है कि भई वो पहले से ना तो उनकी कोई कॉल कॉल डिटेल में ऐसा कुछ पता लगा कि वो एक-दूसरे को जानते थे, ये भी पता नहीं लगा। और दूसरी बात ये है कि उनकी कोई जानकारी भी नहीं थी उनसे। तो ऐसा कोई मकसद नहीं दिखता है कि भई उनका कोई मकसद उसके पीछे हो। तो ठीक है, ये 302 में है, सब कुछ है, सारी बात है, लेकिन वहाँ अदालत में पुलिस के लिए बड़ी टेढ़ी कील है। अब कई बार क्या होता है, कुछ सीरियल किलर होते हैं, तो वो जो सीरियल किलर होते हैं, उनका क्या होता है, आपने देखा होगा, वो जैसे आपने एक देखा होगा कि हथौड़ा मैन के नाम से आया था, व्यक्ति था, तो वो हथौड़ा मार के हत्या कर दिया करता था। तो उसका क्या था, उसका मोटिव था, यानी कि उसको था, उसका एक सीधा मोटिव था कि आज मुझे हत्या करनी है, तो वहाँ ये मोटिव दिखता है। लेकिन यहाँ मोटिव प्रूव करने, खैर मैं तो होप करूँगा कि उनको सख्त से सख्त सज़ा हो, ताकि समाज के अंदर एक बात जाए और जो लड़की है, जो बहन-बेटी है और एक बच्ची है, उसको न्याय मिले। लेकिन यहाँ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा-सा टेढ़ा था। तो मेरा कहने का मतलब है, इंटेंशन तो बहुत ईज़िली क्लियर हो रहा है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि मोटिव वैसे मैं भी वकील हूँ, लेकिन एक अच्छे वकील की क्या भूमिका उसमें रहती है, किस तरीके से वो प्रूव करते हैं। तो देखेंगे, होप कि वही उसे जल्द से जल्द और न्याय मिले। धन्यवाद।